फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2023 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है। तो आइए हम लोग सत्याग्रह के सबसे पहले हम लोग अर्थ समझ ले, इसके बाद हम लोग टॉपिक पर हम लोग आएंगे, टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। सत्याग्रह का मतलब हुआ सत्य के लिए आग्रह, या आप बोल सकते हैं कि सत्य के साथ आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह ही सत्याग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग सत्याग्रह के बारे में हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है, इसका हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे। यह दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन का अहिंसावादी ढंग था। मतलब यह दमनकारियों जो हुआ, दमनकारियों के विरुद्ध जो दमन करने वाले थे, जो प्रताड़ित करने वाले थे किसानों पर, उन्हीं को दमनकारियों हम लोग कह सकते हैं। उन्हीं के विरुद्ध जन आंदोलन, मतलब लोगों द्वारा आंदोलन जो है, और कैसा आंदोलन यह है, अहिंसावादी। मतलब अहिंसावादी का मतलब हो गया कि उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई मारकाट नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग अहिंसावादी आंदोलन जो है, अहिंसावादी आंदोलन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो दमनकारी के विरुद्ध लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या हुआ कि यदि उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो इसमें शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है शारीरिक बल, यानी अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर वाले लाइन में पढ़ा अहिंसावादी, इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इसमें कोई मारकाट की जरूरत नहीं है। वही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उद्देश्य सच्चा होना चाहिए। यही सत्याग्रह का अर्थ हो रहा है, अर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह की तकनीकी का सफल प्रयोग किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का जो है, सत्याग्रह की तकनीक का सफल प्रयोग किया। वही प्रयोग का नतीजा रहा कि आगे हम लोग उसके लाइन में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1916 में उन्होंने चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने का संघर्ष किया। मतलब बिहार के कई बड़े नेताओं ने 1916 में किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन का अनुरोध किया गया था 1916 में। यह 1916 में आंदोलन के लिए अनुरोध किया गया था। यह चंपारण कहां पर है, बिहार में है। इसे आप याद रखेंगे, चंपारण बिहार में है। तो ये 1916 में अनुरोध किया गया था इस आंदोलन के लिए। लेकिन आप याद रखेंगे कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो उसका आप लोग ईस्वी सन याद रखेंगे, 1917 ईस्वी। क्या याद रखेंगे, 1917 ईस्वी में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार को 1918 में चंपारण के किसानों के लिए एक अधिनियम पारित करना पड़ा। यही नतीजा रहा कि जब आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन शुरू होने के बाद जो है सरकार को 1918 ईस्वी में किसानों के लिए एक अधिनियम, एक्ट जो है बनानी पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। यह गांधी जी ने 1917 में गुजरात के खेड़ा जिला है, यहां पर किसानों के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। नेक्स्ट है, फसल खराब हो जाने और प्लेग महामारी के कारण किसान लगान देने में असफल हो जाते थे। अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि जब वहां पर प्लेग जैसा महामारी आ जाए, प्लेग जैसी महामारी आ जाए और जब फसल नहीं हो, खराब हो जाए फसल, तो किसान जो है लगान नहीं दे पाते थे। और सबसे बड़ी यह बात है कि किसानों को इसमें जो है, किसानों को जो है नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। और नील की खेती जिस खेत में अगर उगाई जाती थी ना,
तो दूसरे वर्ष कई वर्षों तक लगभग अन्य फसल प्रभावित होते थे और अच्छी ढंग से फसल नहीं हो पाते थे, जिससे किसानों को बहुत दिक्कत होती थी और उनको नील की खेती करने पर बाध्य करके मजदूर भी बहुत न्यूनतम मात्रा में दिया जाता था, जिससे उनका जीवन यापन भी अच्छी तरह से नहीं हो पाती थी ना। तो वह जो है आंदोलन के लिए बाध्य हो गए। नेक्स्ट लाइन है 1917 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार से आग्रह किया। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था कि सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य के साथ भी आग्रह हम लोग बोल सकते हैं। तो गांधी जी ने यही काम किया कि 1917 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार से आग्रह किया। यही सत्याग्रह हुआ और उम्मीद करता हूं कि सत्याग्रह से संबंधित जो है परीक्षा में जो भी आने की संभावना है वह लाइन हमने कवर करने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग एक नए शानदार टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।